हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर परचम आईएएस। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है, भारत में सीरीज का होगा मतदान पहचान। ये भारत सीरीज का मतदान पहचान पत्र एक होने वाला है, वो क्या है? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करें और ये क्यों लाई गई है, ये नई पहल की शुरुआत जो है ईसीआई के द्वारा क्यों की गई है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये हम देखेंगे। दोहरे ईपिक को रोकने की नई पहल, भारत सीरीज का होगा मतदाता पहचान पत्र। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हाल में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग तरह के जो है चुनाव के क्षेत्र में नई नई नीतियां लाई जा रही हैं। जैसे अभी हमने हाल में ही देखा था कि 334 जो क्षेत्रीय दल है उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया था और एक अब नई जो है पहचान, दोहरे ईपिक एवं कई सारे जो फर्जीकरण है उसे रोकने के लिए अभी जो है एक नई सीरीज का जो है मतदाता पहचान पत्र होगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब इसकी शुरुआत की गई है तो दो ईपिक वाले पर अंकुश लगाने के लिए। तो अब ऐसा कंडीशन क्यों बनता है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई भी व्यक्ति वो या फिर एक स्टेट का हो और दूसरे स्टेट में अगर वो वहाँ पे जा रहा है रोज़गार के लिए या फिर किसी अन्य क्षेत्रों के लिए वो वहीं पे रह जाता है, तो उसके दो ईपिक दो वहाँ का भी एक निवास पहचान पत्र बन जाता है और एक वो जहाँ का मूल निवासी होता है उस राज्य का रहता है, जिसकी वजह से उसे जो उसके पास दोहरे ईपिक की समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है कुछ मृतक ऐसे भी रह जाते हैं जिनका भी फर्जी और बहुत सारे कारण इसके पीछे देखने को मिल रहे हैं। तो इस सब को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा में अब की बार कई नवाचार को तैयार करने में जुटा है। अब जैसे कि हमने देखा था कि 65 मतदाता को वहाँ से एसआईआर के तहत हटाया गया था और इसी क्रम में चुनाव आयोग ने बिहार से भारत सीरीज मतदाता पहचान पत्र भी जारी करेगा। बिहार से ही ये स्टार्ट होगा। बिहार एक पहला स्टेट बनेगा जहाँ से जो है मतदाता सीरीज पहचान पत्र जारी किया जाएगा। अब जिसमें चुनाव आयोग ने यह कहा है कि वो हर हाल में सितंबर के अंतिम सप्ताह से जो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भारत का नया ईपिक सिरा जो है उस सभी मतदाताओं को बिहार के क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा में अलग अलग तरह के ये भी देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा भारत सीरीज मतदाता पहचान भी यहीं से जारी किया जाएगा। अब ये क्या है मतदाता सीरीज? तो इसकी बात करें तो मतदाता सीरीज पत्र जो होता है वो हर भारतीयों के मतदान के लिए ज़रूरी है। तो इसके बगैर कोई भी भारतीय जो है वो मतदान नहीं दे सकता। अभी यह जो है राज्य आधारित प्रचलन में है कि जैसे कि कोई एक राज्य का है तो वहाँ पे जैसे बिहार का है तो बीआर रहेगा, दिल्ली का है तो डीएल, मध्य प्रदेश का है तो एमएच। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग इसके पहचान है। और कई बार जो है एक व्यक्ति के पास अलग अलग राज्य के दो ईपिक कार्ड भी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है जिससे बहुत सारे इफेक्ट भी देखने को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ये एक ये रहा, दो ईपिक ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे हमें डुप्लीकेट वोटिंग और मतदाता सूची में गड़बड़ और बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। और ये जो है एक ही सीरीज का जब मतदाता पहचान पत्र आ जाएगा तो जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब अबाउट ऑफ ईपिक, ये ईपिक क्या है? तो ये जो है ना एक आधिकारिक पहचान पत्र है जिसे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इसका उपयोग जो है मतदाता मतदान के समय में करते हैं अपनी पहचान को साबित करने के लिए। अब इसमें क्या रहता है तो उनका नाम होता है, फ़ोटो होता है, डेट ऑफ बर्थ और जो सारे जो मेन एड्रेस वगैरह होते हैं ना वो सारे इसके अंदर होते हैं और साथ ही उन्हें एक विशिष्ट ईपिक नंबर भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि पूरे देश में एकरूपता और पारदर्शिता को स्थापित करना इसका मेन रीजन होता है। और ये जो ईपिक नंबर है ना, इसमें जो ये ईपिक नंबर जो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है ये एक ईपिक नंबर है। ये देखिए ये ईपिक नंबर है। ये हर मतदाता को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। अब ये पहले ये नंबर जो है राज्य के कोड के साथ दिया जाता था, बट अब जो है ये नई सूची के तहत ये जो है बीएच के द्वारा लागू किया गया है ताकि डुप्लीकेट नंबर एक जैसा जो है इसे रोका जाए। अब ये एक ही सीरीज का है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इस एक सीरीज वाले नंबर को। तो ये देखिए ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये पहले बीएच का जो प्लेट हमें देखने को मिलता था।
अब इस व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी जो विशेषताएं देखी तो हमने देख लिया कि मोबाइल नंबर के आधार से ये लिंक रहेगा। ऑनलाइन इससे जो है अपडेट की भी सुविधा हमें मिलेगी। डुप्लीकेट कार्ड के जो है इससे रुक जाएंगे। और इसी के साथ जो है एक ही पिक नंबर हमें जब तक हमारी लाइफ टाइम चलेगी तब तक वही हमारे पास रहेगा। अब दोहरे ई-पिक पर भी इससे प्रतिबंध लगाए जाएँगे। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो इससे जो है मतदाता सूची को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो फर्जी वोट वगैरह है, उसमें कमी आएगी। चुनाव की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। राज्य बदलने पर भी जो बहुत सारे लोग बहुत सारी कंडीशन की वजह से वो दूसरे राज्य में भी जाते हैं, दूसरे स्टेट वगैरह में जाते हैं। सबसे मेन जो होता है वो रोज़गार के लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है और फिर वहाँ पे रह के वो घर वगैरह खरीद लेते हैं या फिर वो कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वहीं रह जाते हैं। तो ऐसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें देखने को मिलेगी। समय और संसाधन भी इससे जो है उनके बचेंगे। अब इससे कुछ चुनौतियाँ भी हमको देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमारा जो पुराना डाटा है उसे बहुत ही अच्छे से शुद्धिकरण उसका करना होगा, बहुत अच्छे से उसे डिटेल में चेक करना होगा। इसके अलावा दूर-दराज़ क्षेत्र में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल अपडेट नहीं हो पाते। अभी भी हमारे देश में ऐसी कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा हम टेक्निक के साथ चलने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो है इन सारी टेक्नोलॉजी से भी जो लोग हैं वो दूर है। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो पुराने लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, वो अभी भी इन सारी जानकारियों से दूर है। तो उनके पास ये सारी जानकारियाँ पहुँचाना कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा टिपिकल देखने को मिल सकती हैं। अब इसके अलावा साइबर सुरक्षा एवं डेटा की गोपनीयता भी एक कंडीशन बन रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये साइबर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी एक समस्या देखने को मिल रही है। जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना की भी ज़रूरत है। अब इसके लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो आधार एवं मोबाइल लिंक अनिवार्य है। एआई आधारित डुप्लीकेशन डिक्टेशन नहीं होने चाहिए। डिजिटल साक्षरता अधिनियम और ये सारी चीज़ हम इसके तहत कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, ये जो ये आ रही है ई-पिक, ये चुनाव में जो है पारदर्शिता की तरफ एक विशेष कदम दिया जा रहा है और जिससे जो है फर्जिंग वोटिंग, दोहरी कार्ड की समस्या एक खत्म होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे आरोप भी चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो ई-पिक है इसके वजह से ये सारी चीज़ें जो है कम होंगी और डिजिटल भारत की ओर ये एक और नया कदम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और जुड़े रहिए हमारे साथ। पचम आईएएस हम हमेशा आप लेते आएँगे ऐसे ही कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू।